कि जिन लोगों ने मातृभूमि से गद्दारी की उनका नाम किस तरह से लिया जाता है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज, उनके परिप्रपौत्र योगेश राव जी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, सबसे पहले तो आप झांसी आए नागपुर से। झांसी आने के बाद ये आपकी मातृभूमि रही है जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, समस्त झांसी परिवार को मैं नमस्कार करता हूँ, समस्त झांसी जनता को नमस्कार करता हूँ और मातृभूमि में आकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जब जब झांसी आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आ पाऊँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी, उसके बावजूद भी आपको वो सम्मान सरकारों से नहीं मिला जो मिलना चाहिए। देखिए, यदि मैं बताऊं तो महारानी साहिबा ने सबसे पहले देशभक्ति को चुना, अपने देश को चुना, अपनी मातृभूमि को चुना। उन्होंने कि जिन लोगों ने मातृभूमि से गद्दारी की उनका नाम किस तरह से लिया जाता है। उस वक्त उन लोगों के मन में पता नहीं क्या भावनाएं थी जो उन्होंने उस वक्त अपना निजी स्वार्थ चुना, लेकिन महारानी साहिबा ने देश प्रेम चुना और आज वो एक मिसाल बन गई है। देश में विदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितनी महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़कर अपना नाम कमाया है, वो कहीं ना कहीं महारानी साहिबा से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की है। योगी जी, सरकारों को जितना सम्मान आपके परिवार को देना चाहिए उतना कहीं ना कहीं नहीं मिला है, तो ऐसे में क्या महसूस करते हैं? हाँ, मन में लगता तो है कि जिस तरह से झांसी परिवार को एक तरह से कहा जाए कि अनदेखा कर दिया गया है, परिवार को उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता है, तो एक मन में टीस तो उठती है, पर सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो इस बारे में विचार करे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यदि अंग्रेजों से समझौता किया होता तो आज शायद झांसी के युवराज योगेश राव होते, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों से ज्यादा मातृभूमि को चाहा। योगेश जी, कहीं ना कहीं कसक आपको होगी, जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाया वो आज मौज कर रहे हैं, वो युवराज हैं, उनके पास में बड़ी बड़ी जागीरें हैं। आपको कहीं अंदर से फील नहीं होता है? सबसे पहले हमें अपने देश के प्रति सोचना चाहिए, अपनी मातृभूमि के प्रति सोचना चाहिए। निजी स्वार्थ बाद में आता है, या हम बोल सकते हैं कि अपने खुद के बारे में हमको सेकेंडरी द्वितीय लेवल पर सोचना चाहिए। तो महारानी साहिबा ने जो किया और उनका नाम जिस मान सम्मान के साथ देश में विदेशों में लिया जाता है, वो एक बहुत गौरव की बात है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि हाँ, मन में कहीं ये ज़रूर लगता है कि इतना उनका बलिदान त्याग करने के बाद भी सरकार ने जिस तरह से इस परिवार को अनदेखा कर दिया है, उस परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने काफ़ी कोशिशें की, सरकारों से समय समय पर जाकर मिलती भी रही, पर कुछ ऐसा इतना सकारात्मक परिणाम हमें नहीं मिले। रानी लक्ष्मीबाई महिलाओं के लिए एक आइडल तो है ही जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, चूंकि आप उस परिवार को बिलोंग करते हैं? जी, मैं सभी नारी शक्ति से यही कहूँगा कि महारानी साहिबा ने उस जमाने में जो हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई, देश के प्रति प्रेम दिखाया, ये भावना आज भी आपको अपने मन में रखनी चाहिए और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाओं ने जो नाम कमाया है, बहुत अच्छा लगता है और पुरुष समाज का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो महिलाओं को समानता का अधिकार दे और उनके साथ उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो ये थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज, उनके परिप्रपौत्र योगेश राव, जो हमें बता रहे थे कि महारानी लक्ष्मीबाई ने प्राणों से ज्यादा राष्ट्रभक्ति को चाहा और इसीलिए आज पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। धर्मेंद्र साहू, लाइफ जयते।